बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हमारे वो तमाम बहन भाई जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, ये सिर्फ मर्दों तक, लड़कों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम नौजवान, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वो ज़रूर ये वीडियो देखिए। मैंने इससे पहले भी कुछ स्टोरीज़ शेयर की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जहाँ पर एक बच्ची ने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की थी, जिस पे वो बड़े ही आसरे पर अपने रिश्तेदारों के बाहर के मुल्क जाती है और वहाँ पर जाकर उस घर के अंदर रहते हुए उसके साथ क्या सलूक होता है। बड़ा ही तकलीफ़ से था। बाद में वो जाकर अपने काम पे खड़ी हो जाती है, अपने पाँव पे खड़ी हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन अब तक वो कहती है कि इस वाक़ये को 10 साल गुज़र गए, लेकिन अब भी अगर कभी मैं वो वक़्त याद करती हूँ, तो मुझे बहुत दुःख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो वक़्त थे जब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। मैं उस वक़्त मजबूर थी और जिस तरह से मैं भूखी रही हूँ, जिस तरह से मैंने उनकी बातें सुनी हैं, एक-एक रोटी खाते हुए, एक-एक नवाला खाते हुए, तो मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे उसके दोस्तों ने बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए। और हमारे यहाँ पर बहुत होता है, बहुत से हमारे नौजवान होते हैं जिनको उनके दोस्त यार कहते हैं, चल यार आजा, यहाँ तो बड़ी ज़िंदगी जो है तेरी बेहतर हो जाएगी, जबकि वो खुद बड़े ही मुश्किल फेज़ से गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी अय्याशियाँ लोगों को दिखाते हैं, अपनी तस्वीर खींच खींच कर दिखाते हैं। अब ये नौजवान जो है ये बताता है कि मेरे जो दोस्त जो बाहर रहते थे, उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत रुख दिखाया था, जिसमें वो अपनी सेल्फ़ीज़ लेते थे, अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे, कभी खाना खाते हुए, कभी ट्रैवलिंग करते हुए। और मैं जो पाकिस्तान में रहता था, मैं उनका लाइफ़स्टाइल देख-देख कर ख़्वाहिश करता था कि काश मैं भी बाहर जा सकता। लेकिन एक तो होता है कि आपके पास वसाइल ना हो, उसके अलावा कोई वे आउट ना हो। अब जब इसके दोस्तों ने इसको राब्ता किया और इसे कहा कि तुम इधर क्यों नहीं आते इंग्लैंड हमारे पास, तुम भी यहाँ पर आकर काम करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और ये कहता है कि मैं खुद भी उनको गाहे-बगाहे मैसेजेस करता था, तो उन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम यूँ करो कि किसी भी तरह से 1000 पाउंड जो है वो तुम इकट्ठे कर लो, हम तुम्हारा वर्क वीज़ा जो है वो लगवा देंगे और फिर तुम्हारे लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं कि जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, क्योंकि हमारा अपना भी यहाँ पे काम सेटअप हो गया है, हम तुम्हें बुलाते हैं, तुम इधर आके काम करो, तुम्हें सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करना होगा और तुम्हें बड़ा अच्छा हम पे कर देंगे। और अच्छे उसको सुनहरे ख्वाब दिखाए। और उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे वसाइल इतने तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने जब सोचा कि जब मैं बाहर जाऊँगा और मैं अच्छा कमा सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं मैं ये सारे पैसे जो है पे बैक कर दूँगा। अभी अपने बहन भाइयों में कोई चौथे नंबर पे था, इससे बड़ी 3 बहनें थीं और इससे छोटे 2 भाई थे। इसके वालिद साहब की एक ज़मीन थी और इसने अपने वालिद साहब को बहुत फिर एक तरह से शीशे में उतारा, उनकी मिन्नत समाजत की कि आपके पास ये जो एक ज़मीन है इसको आप बेच दीजिए, मैं जानता हूँ कि इसमें हक़ है मेरी बहनों का, मेरे भाई का, तो मैं ये सब कुछ आपको पे बैक कर दूँगा, लेकिन आप इसको एक दफ़ा बेच दीजिए, बेहतर मुस्तक़बिल के लिए। मैं बाहर जाऊँगा, मैं अपने बहन भाइयों को बाहर बुलाऊँगा और इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब इनके वालिद जो हैं ज़माना शनास थे, उन्होंने इसको समझाया कि इतना आसान नहीं है, दूर के ढोल सुहाने हैं। लेकिन ये कहता है कि देखिए अब अब्बा जी, दुनिया में बहुत से लोग जो है वो आगे निकलने के लिए ये सब कुछ करते हैं। और फिर उसने बहुत से लोगों की मिसालें भी दी, अपने इलाके के कुछ लोगों की मिसालें दी कि किस तरह से वो लोग जब बाहर गए, उसके बाद एक भाई को बुलाया, दूसरे को बुलाया, सबको सेटल किया। इस तरह की मिसालें हैं हमारे इर्द-गिर्द। लेकिन वो सगे रिश्ते थे, लेकिन चले दोस्त भी यार बहुत काम आते हैं। अब इनके वालिद ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम करो इस तरह से। आखिरकार बेटे के आगे उन्होंने हार मान ली, बहनों को भी उससे साथ में लाया। सब ने फिर जब वालिद साहब पे ज़ोर डाला, उन्होंने कहा ठीक है, तुम क्या अपना अपना हिस्सा जो है इसके हक़ में छोड़ दोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम छोड़ देंगे। बड़े अच्छे बहन भाई, प्यार मोहब्बत वाले। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे बहन भाई हर एक को दे कि सब चीज़ पैसा नहीं होती, ये तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा जब इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ये रिश्ते, ये मोहब्बतें जो है इनको बाँटिए और रिश्तेदारों के काम आइए, क्योंकि यही आपके आगे काम आएगा। अब क्या होता है कि ये जनाब जवान बहुत खुश होता है, पैसे जमा करता है, वीज़ा लगवाता है, इसके दोस्त जो है इसको बाहर बुलाते हैं। ये वहाँ पहुँचता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो इसे बड़ा वेलकम किया जाता है। पहले दिन इसको अपने घर ले जाया जाता है, खाना-शाना खिलाया जाता है, बड़ा इसको गाड़ी में घुमाया जाता है और उसके बाद इसको इसका वर्क मोड बताया जाता है कि इसने काम क्या करना है। दरअसल इसके दोस्त जो बाहर के मुल्क में रह रहे थे, वो बड़े खबीस लोग थे। मैं इसलिए खबीस कह रही हूँ कि अभी आगे आप सुनिएगा कि उन्होंने किया क्या। ये 3 लड़के थे और ये इसके गाँव के ही थे। मैं हैरान होती हूँ, कई दफ़ा हमने तो दोस्तों की बड़ी-बड़ी मिसालें सुनी हैं, लेकिन कई दफ़ा बड़े ही खबीस और आस्तीन के साँप होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ये जब बाहर थे, इन्होंने कुछ पैसे जमा किए। ये भी वर्क वीज़े पे आए थे। फिर उसके बाद एक ने किसी गोरी से शादी की, उसको
सिटीज़नशिप मिली, फिर एक और ने कुछ इसी तरह के काम किए, कुछ इनके पास थोड़ी-सी बेस वगैरह इनकी स्ट्रॉन्ग हुई। उसके बाद इन्होंने एक छोटा-सा रेस्टोरेंट बनाया, वहाँ पे पाकिस्तानी खाने जो है वो बनाए जाते थे। अच्छा, जब ये पाकिस्तान से आ रहा था, इसको ख़ास तौर पे कहा कि वहाँ पे तुम पाकिस्तानी खानों का कोर्स कर लो, तुम्हें वहाँ पे शेफ़ की नौकरी दी जाएगी। अच्छा, अब ये नौजवान जो है ये वहाँ पे पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद फिर इसको बताया जाता है कि तुमने ये काम करना है। अब कहते हैं कि मुझे कहा गया 8 घंटे, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैंने 11 से 12 घंटे काम ना किया हो। सुबह 12 बजे में जो शुरू होता था तो रात 12 बजे तक मैं काम करता था। कहाँ के 8 घंटे, कहाँ के 10 घंटे। फिर उसके बाद वो कहता है कि उन्होंने मुझे जो पहली तनख्वाह पकड़ाई वो थी जनाब 500 पाउंड महीने के। वो कहता है कि मैंने कहा कि तय तो ये हुआ था कि कम से कम शुरू में मुझे 2 ढाई हज़ार रुपये मिलेंगे। अब उन्होंने आय-मायशाई करनी शुरू की और उसे कहा कि बड़ा इस वक़्त लॉस हो रहा है, हम तो कर्ज़ों में फँसे हुए हैं। मैं दोस्ती यारी में चुप हो गया। अगला महीना गुज़रा, अगले महीने फिर 500 पाउंड और बेतहाशा काम। कहते हैं कि मैंने इतना काम किया कि मैंने बाहर की रोशनी नहीं देखी। कितने अरसे, 6 महीने। वो कहते हैं कि मेरे से ये काम लिए जा रहे थे खोते की तरह और मैं काम किए जा रहा था। मैंने 1-2 बार फिर इनसे तंग आके बात की तो इन्होंने भी तेवरियाँ चढ़ा लीं और एकदम से इनके तेवर ही बदल गए। वो कहते हैं मैं परेशान हो गया कि ये क्या है? और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा मुश्किल से अपना गुज़ारा हो रहा था, ठीक है। मुझे सोने को एक छोटा-सा स्टोर रूम था, उसमें एक साइड पे मैं गद्दा डाल के सो जाता था, जहाँ पर कभी-कभी कोई चूहा भी आ जाता था। फिर वो कहते हैं कि खाने को ठीक है मुझे रेस्टोरेंट से मिल जाता था। लेकिन वो 500 पाउंड वो कहते हैं उसमें क्या बनना था? मैं अगर बचाता भी तो उसमें से क्या बनना था? 100-200 तो मेरे खर्चे हो ही जाते थे। और उसके बाद वो भी कहता है कि मैं बड़ा सोच-सोच के खर्च करता था कि साबुन लेना है कि नहीं लेना? टूथब्रश लेना है कि नहीं लेना? उसके बाद वो कहता है कि मैं बड़ा तंग आया। 6 महीने बाद आखिरकार मेरी उनके साथ तू-तकार हो गई और मैंने कहा कि इस तरह से मैं नहीं कर सकता, मैं तो कुछ जमा ही नहीं कर पा रहा, मैं अपने बाप से वादा करके आया था कि मैं आपको ये पे बैक करूँगा। अब उन्होंने इसको गालम-गलौच शुरू कर दी। एक आध लड़ाई भी हो गई इनकी ठीक-ठाक किस्म की, जिसमें धक्के-धुक्के भी लगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे कागज़ात हमारे पास है और तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। परेशान हो गया। फिर इसे मज़ीद उनके ज़ुल्म के साए में 2 महीने गुज़ारे। और वो कहता है कि मैं बड़ा रोया भी, मैं घर वालों को भी नहीं बताता था और मुझे एहसास हुआ कि ये कैसे दोस्त थे। जब वहाँ पर थे तो कितना हमारे घर आते थे, मेरी माँ इनको पराठे बना-बना के खिलाती थी। कितने इन्होंने स्टेटस लगा-लगा कर अपनी यारियाँ दिखाई थी, मोहब्बतें दिखाई थी और अब ये सब कुछ निकला। उसके बाद ये आखिरकार वहाँ से फ़रार हो जाता है। ये कहता है बस ऐसे तो ऐसे से ही। उसके बाद ये एक और जगह पहुँचता है, वहाँ पे भी चूँकि इल्लीगली वो काम शुरू करता है वहाँ पे इसको थोड़ी-सी बेहतर तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है। 1500 पाउंड इसको महीने का मिलना शुरू होता है, थोड़े हालात बेहतर होते हैं। अब ये पैसे थोड़े-थोड़े जोड़ना शुरू करता है और अपने घर भेजना शुरू करता है। उनको बताता है कि अभी हालात ज़रा सख्त हैं, उनको ये नहीं बताता कि मेरे साथ हुआ क्या। क्योंकि वो कहता है कि वहाँ पे शरीके और ख़ानदान और सारे आगे-पीछे बातें-शातें होनी थी और उसके बाद कुछ उसके घर में लड़ाई-झगड़ा पड़ता तो उसने कहा भी खामोशी इख्तियार करो। अब उसको फिर कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारा ये वर्क वीज़ा था, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम उनसे डरो नहीं बल्कि उनको डराओ। अच्छा, उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से इसको धमकियाँ भी भिजवानी शुरू कर दी थी कि हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। दरअसल इनको एक ऐसा मुलाज़िम चाहिए था जो इनके सारे काम करता और ये मिनिमम वेज यानी कि वहाँ पे जो इल्लीगली भी काम करते हैं ना उनको 1000-1200 महीने का मिल ही जाता है, लेकिन इसको 500 पाउंड पे रखा हुआ था महाना। और बड़ा अजीबो-गरीब काम करते थे कि कुछ इस तरह के मामलात करते थे कि वहाँ जो मिनिमम वेज है वो ग़ालिबन 2 ढाई हज़ार पाउंड था, तो वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ये एक बड़ा वहाँ पे ट्रेंड है, ये बहुत से लोग करते हैं, वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, फिर इसे 1500 पाउंड ले लेते थे और 500 पाउंड इसको पकड़ा देते थे। यानी कि एक अपने पास रिकॉर्ड उन्होंने बनाया हुआ था कि हम इसको हर महीने 2 ढाई हज़ार पाउंड दे रहे हैं। अब ये जब इसको पता लगा, कुछ दोस्तों यारों में बैठा, कुछ इसको कानूनी नुक्ते भी पता लगे, तो फिर इसने उनको फ़ोन-शोन किया और उनको कहा कि मेरे पास तमाम जो मैसेजेस हैं तुम लोग के मौजूद हैं, किस तुम लोग मुझे यहाँ लाए, जो तुम लोगों ने गालम-गलोच की, सब कुछ मेरे पास मौजूद है और मैं जो हूँ, मैं इसको अब तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। इस बात से वो ज़रा डर गए, फिर उन्होंने इसका वीज़ा-शीज़ा, इसके कागज़ात भी इसको वापस किए, पासपोर्ट भी दिया और उसके बाद ये कहता है कि मैंने पाकिस्तान वापस जाने का इरादा किया क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पर रह रहा था, इससे कहीं बेहतर मैंने पढ़ा-लिखा भी हुआ था, मैं बड़ी अच्छी जॉब भी कर सकता था। लेकिन फिर वो कहता है कि एक अल्लाह का भला इंसान मुझे वहाँ पे मिला, जो मेरे अपने बचपन के दोस्त थे, वो तो इंतहाई धोखेबाज निकले, लेकिन ये शख्स जो मुझे जानता भी नहीं था, सिर्फ़ एक पाकिस्तानी था और उसने पाकिस्तानी होने के नाते मेरी ईमानदारी को देखते हुए क्योंकि एक दफ़ा ये भी हुआ कि इसको कुछ लोगों ने गलत रास्ते भी दिखाए कि तुम अपने आप को किसी भी तरह से तुम शादी कर लो, ये कर लो,
वो कर लो, इसने इन चीज़ों को ना की। उसने कहा कि नहीं, इसकी मंगनी हुई हुई थी अपने पाकिस्तान में, वहाँ पे वो शख्स जो इसकी सारी कहानी सुन रहा था, जानता था, उसने फिर इसको सपोर्ट किया और उसने इसको एक जगह पे नौकरी दिलवाई। और वो नौकरी भी शेफ़ की थी, चूँकि इतने अरसे में ये बहुत कुछ सीख चुका था। पाकिस्तान से आने से पहले ये शेफ़ का पूरा कोर्स करके भी आया था, क्योंकि इसके दोस्तों ने इसको कहा था। फिर इसको बहुत अच्छी जॉब मिली। पहली ही तनख्वाह जो इसको वहाँ से मिलना शुरू हुई वो 5,000 पाउंड थी। और फिर इसने थोड़े-थोड़े पैसे जमा करने शुरू किए, क्योंकि इसके कंधे पे एक बोझ भी था। वो कहता था शायद मैं फिर भी पाकिस्तान चला जाता, लेकिन मैं चाहता था कि मैं पहले वो पैसे जमा करूँ जो मेरे बाप ने मेरे ऊपर लगाए हैं, मैं उनकी वो ज़मीन खरीदूँ जो जिसको बेचकर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन वो कहता है कि अल्लाह ने इतनी बरकत डाली, मेरी ईमानदारी की वजह से भी, मेरे बाप की दुआएँ भी थी, मेरी बहन भाइयों की दुआएँ थी। तो वो कहता है कि अब मैं माशाल्लाह अपना मैंने एक छोटा-सा जो है रेस्टोरेंट भी खोल लिया है, मैंने अपने भाई को भी यहाँ बुला लिया है, मेरी एक बहन की शादी भी मैंने यहाँ करा दी है और अल्लाह ने से बड़े भाग लगाए हैं। लेकिन बड़े मुश्किल हालात से ये निकला है और हर एक के इतने अच्छे नसीब नहीं होते, लोग बहुत बुरे-बुरे वहाँ पे फँस जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।